भारतीय संस्कृति में और हिंदू धर्म में वेदों को विशेष महत्व दिया गया है, जिसका प्रमुख कारण है न केवल इनका प्राचीन होना, बल्कि इन वेदों में लिखी गई बातों का वैज्ञानिक तौर पर भी सही सिद्ध होना। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे कुल कितने वेद हैं और हर वेद की अपनी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला ऐसा वेद है जिसे पूर्ण रूप से पद्य में लिखा गया है। ऋग का अर्थ होता है स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद को 4 वेदों में से सबसे पुराना माना जाता है। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है। यह माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी रचना है, जिसे करीब 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व लिखा गया। ऋग्वेद में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होता कहा जाता है। ऋग्वेद में मानवीय चिकित्सा के साथ साथ कई तरह के औषधीय पौधों की भी जानकारी दी गई है। इस वेद में करीब 125 तरह की औषधीय पौधों को बताया गया है, जो करीब 107 स्थान पर पाए जाते हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। इस पूरे वेद को गीत के रूप में लिखा गया है। सामवेद में जिन मंत्रों को बताया गया है वो पूजा के समय देवताओं के लिए गाए जाते थे। सामवेद का भारतीय संगीत में विशेष योगदान है। सामवेद में इंद्रदेव, सविता और अग्निदेव का भी वर्णन मिलता है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वेद में करीब 1824 मंत्र हैं, लेकिन इस वेद में 75 मंत्रों के अलावा सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद। यजुष यानी यज्ञ। इस वेद में विभिन्न तरह के यज्ञों को संपन्न कराने की विधि का वर्णन किया गया है। इस वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को अध्वर्य कहा जाता था। इस वेद को गद्य पद्धति में लिखा गया है। इस वेद में यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान पर भी चर्चा की गई है, जिसका अर्थ है रहस्यमय ज्ञान। अथर्ववेद। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन, जिसका अर्थ है ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है और मोक्ष को धारण करता है, उसे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस वेद को अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इस पूरे वेद में करीब 20 अध्याय हैं, जिनमें 5681 मंत्र हैं। इस वेद में अर्थ और शिल्प की भी जानकारी दी गई है। तो इस तरह से ये थे हमारे चारों वेद और चारों वेद की विशेषताएं।